हेलो। हाँ जी। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। थैंक यू आपने हम्म, कॉल किया। ओके। हाँ, बताएं। आज तो पता नहीं मतलब ऐसा हो रहा है ना कि मतलब ऐसे बहुत रोए जा रही हूँ, मतलब ऐसे ऊब गई हूँ। ऐसा ऐसे लग रहा है बस, मतलब अब बस बस हो गया। अब ऐसा लग रहा है अब अंत हो जाए, बस जो होना है हो जाए। मतलब मन ही नहीं लग रहा है आज ऐसे हो रहा है। बस यही है, वो सारे भ्रम टूट रहे हैं। भ्रम टूट ही जाने चाहिए, क्यों रहने चाहिए भ्रम। साधना के नाम पर उल्टी सीधी चीजें लोगों ने पकड़ा दी, कुछ कर दी, इतने भ्रम दे दिए, सारे भ्रम टूट रहे हैं। जो टूट रहे हैं टूट जाए। उस टूटने में जो है थोड़ा भाव प्रवणता होगी, ये सब होगा और बहुत अच्छा है ये रोना। मतलब इतना रोना आ रहा है, ऐसे लग रहा है मतलब किसको बताऊं मैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत है। ठीक से रोया जाए, फूट फूट के रोया जाए। वही हो रहा है मतलब। बस ऐसे एक। मन नहीं लग रहा है किधर भी। आज फंक्शन भी था फैमिली में, तो मतलब मैंने हम्म, बोला मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे आना ही नहीं है। हम्म, मन ही नहीं लग रहा है, मतलब क्या बोलूं मैं ऐसे। ठीक है। मन की भ्रांतियां टूट रही हैं तो मन जो है कहीं लगेगा भी नहीं, और लगा ठीक भी है, उन भ्रांतियों से छुटकारा मिला। बट अंदर एक ऐसे मतलब जो रोना कर रहा है ना, तो थोड़ा ऐसे सैडनेस जैसा क्यों हो रहा है मतलब। वो तो ऐसे मैं। हाँ, सैडनेस तो शुरुआत में होगी ना, क्योंकि उनसे सब माया मोह था। उस जो हाँ, सारे झूठ से माया मोह था, तो माया मोह टूटी है तो फिर मन कहीं ना कहीं सैडनेस को अपना रिप्रेजेंट करेगा, सैडनेस को बताएगा। लेकिन ठीक है, हमें स्वीकार कर लेना है, रोक करके उसको बहा देना है, सारी सैडनेस को, सबको। मतलब आज ऐसे हो ना, किसी से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, बच्चों से हम्म, भी बात कर रही हूँ तो उसमें भी रोना ही आ रहा है। बच्चों को भी यही बोल रही हूँ कि बस मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, बस बस खत्म करो ये खेल, बस हो गया मतलब। मुझे भी नहीं पता क्या खत्म करना है, कौन सा खेल, बट बस अंदर से यही आ रहा है, ये खेल खत्म करो बस, अब बस हो हम्म, गया, अब नहीं बस। हम्म। सब फिजूल का खेल है, और है क्या फिजूल के खेल। उल्टी सीधी धारणाएं, उल्टी सीधी परिभाषाएं, क्या क्या हमने जबरदस्ती अपने ऊपर थोप रखा था, क्या क्या ओढ़ रखा था। और अभी तो ऑटोमेटिकली ना ऐसे हो रहा है, मतलब खाना भी बना रही हूँ तो ऐसे हो रहा है कि नहीं मैं नहीं बना रही हूँ, कितना मतलब मतलब ऐसे था ना मन में कि मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, मैं तो कुछ कर ही नहीं थी। मैं मतलब अब पता चल रहा है ऐसे कि हाथ अपने आप घूम रहे हैं, मैं तो खाली देख रही हूँ उसको विटनेस के जैसे। हम्म, मतलब ये सब भी हो रहा है अभी आज तो, हम्म, मतलब पता नहीं, आज तो मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि अब भी खत्म करो इस खेल को, बस हो गया आज तो, मतलब हम्म। अच्छा ही खेल नहीं लग रहा है, मतलब मैं क्या बताऊँ। खेल अपने से खत्म हो रहा है। चिंता की जरूरत ही नहीं है, अपने से खत्म हो रहा है। मन माया मोह के कारण बीच में सैडनेस को ला रहा है। हम्म, इसको निकाल दो। सैडनेस निकलना चाहती है, निकाल दो। हाँ। और बिल्कुल, आपका तकिया वो तकिया धी पकड़ के रो। एक तकिया पकड़ लो, उसको भींच लो जोर से, दोनों बाहों हम्म, से, और रो फिर जोर जोर से। निकाल दो हाँ, सारा रोना। वही अभी वही करती हूँ। और अभी मतलब ऐसा है कि बस ऐसा लग रहा है वो ध्यान के उसमें बैठे रहो, इतना अच्छा लग रहा है, एनर्जी आ रही है, उसको फील करते रहो, मतलब ऑटोमेटिक वो मतलब पूरा सर जो है ना एकदम ऐसे ठंडा हो गया, चिल हो गया। और आप जो बोल रहे हो मतलब वो मेडिटेशन में आपकी आवाज बंद हो गई, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं एकदम पता नहीं क्या हो रहा है। और मुंह खुल गया, गर्दन एकदम पीछे चली गई, एकदम मतलब इतना आज डीप हुआ। और फिर ऐसे ना मतलब गले में ऐसे ना जैसे पानी पीते तो एक घुटक अंदर निकलते, वैसे कुछ गया अंदर दो तीन हम्म, बार ऐसे। और जब वो जाता है तो मैं थोड़ी अवेयरनेस में आती हूँ, बट वो मतलब क्राउन पे एकदम ऐसा लग रहा था होल हो गया है, और इतना अच्छा एनर्जी का फ्लो अंदर। बस हम्म, वैसे ही बैठे रहो, बस वही स्टेट में। हम्म, वो हुआ, फिर उसके बाद मैंने आपका मतलब आ रहे थे ऑटोमेटिकली ऐसे यूट्यूब में स्क्रॉल कर रही थी, तो फिर आपका वो दिल्ली वाला एक आया हम्म, कन्वर्सेशन, वो सुना मैंने, तो सुन रही हूँ। फिर लास्ट में जब आपने पता नहीं ऐसा कुछ बोल दिया, और तब से जो मेरा मतलब रोना चालू है ना, बोला हाँ फ्री विल है, पकड़ के रखो, ये भी करो, एमएलए हो, मनी हो, मतलब तो वो पता नहीं क्या हो गया, वो मतलब ऐसे हो गया कि तब से रो ही जा रही हूँ मैं, वो सुना है तब से रो ही रही हूँ। मन हम्म, ही नहीं लग रहा है ऐसे। कोशिश कर रही हूँ कि दूसरे में मतलब मन लग जाए, टेरेस पे गई कि चलो खुले हवा में घूम के आऊं, लेकिन नहीं, वापस वही हो रहा है, हम्म। मन ही नहीं लग रहा है।
मन इधर उधर क्यों लगाना है, रोने दो, रोना होने दो, घटने दो रोना। तकिया पकड़ो जोर से, उसको भींच लो और रोते रहो। हाँ समझ ली, ठीक है। हम्म। और अभी आपको मतलब मेरे लिए और क्या गाइडेंस है, आप बताओ बस मुझे। आप मतलब ये सब खत्म करना है बस अब, बस। तो आपको जो लग रहा है मतलब मेरे लिए जो सही है, आप बताओ। सब हो जाएगा, उसमें बताने की जरूरत नहीं है, और जब जो बताने की जरूरत होगी हम बताएंगे। अभी तो बस ये है कि इसको निकल जाने दो, रोने को। हाँ हाँ, ठीक रोने है। को निकल जाने दो, सारा मैट्रिक्स इसमें निकल जाएगा। उल्टी सीधी जो ट्रेनिंग्स है ना, हम्म। स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत था ना, स्पिरिचुअल गार्बेज को हमने सत्य मान रखा था, अच्छा, हाँ। वो सब बह रहा है, सारी धारणाएं टूट रही हैं, बह रही हैं। हम्म। तो जो ये हो रहा है मतलब ये इस जन्म का होता है कि पास्ट बहुत सारी जो लाइव्स हमने ली है उनका भी सब सब ब्रेक हो सब रहा है? सब सब सारा सारी सफाई हो रही है, सारी सफाई हो रही है। हाँ, ये रोना न जाने कहाँ कहाँ का क्या क्या टूट रहा है, सब कहाँ जाने कहाँ कहाँ से निकल रहा है। क्योंकि मतलब दिन में दोपहर को तो ऐसे हो रहा था ना कि मैं रो रही हूँ मतलब, और मतलब मैं ये देख रही हूँ कि मैं नहीं रो रही हूँ, बट पता नहीं कहाँ से रोना आ रहा है। और हम्म। मैं तो देख रही हूँ और मैं एक सेकंड चुप हो जा रही हूँ कि ये मैं हम्म। क्या कर रही हूँ, और फिर से वापस वही रोना धोना। मिला ये क्यों, कर क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं कभी खुद ही ऑब्जर्व कर रही हूँ खुद को रोते हुए, और कभी इतनी जोर से रो रही हूँ मतलब किसी ने कुछ बोला नहीं, ये रोना क्यों आ क्यों रहा है, मतलब ऐसे हम्म। हो गया क्वेश्चन मार्क ये तो जैसा। ये तो मतलब बहुत ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि रोना घट रहा है। इसके हम्म। लिए जो थेरेपीज होती हैं, रोने वाली थेरेपीज होती हैं, 1.5 दो अभी दो भी लाख मतलब मैं रुपए बोल रही हूँ ना, मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही है स्वामी जी, हाँ। मतलब पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, हार्ट बीट तो सुबह से इतने फास्ट है ना। हाँ। मतलब बॉडी की हार्ट बीट सुनाई दे रही है, अंदर का पल्स रेट सुनाई दे रहा है, किधर क्या क्या वाइब, कोई सेल्स वाइब्रेट कर रहा है जोर जोर से, हर जगह से धक 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 सुनाई दे रहा है। मतलब मैं आज ऐसा लग रहा है क्या हो क्या रहा है अंदर, बहुत कुछ हो रहा है बॉडी के अंदर, मतलब ऐसे लग रहा है, और मैं सब फील कर रही हूँ, मतलब देख रही हूँ। अभी भी मतलब बहुत हो रहा है, देखो आपसे बात कर रही हूँ तो भी पूरी बॉडी शेक हो रही है मेरी। हम्म। सब अच्छा हो रहा है और सब सेटल हो जाएगा, क्लीनिंग हो रही है बॉडी की। ओके। लोग जो है हम्म। 1.5 लाख रुपए दे करके जाके वो थेरेपीज करते हैं, और तब भी उनको नहीं हो पाता, नकली रोना होता है, ये होता है, हैपनिंग हो ही नहीं पाती, हम्म। है ना। वो हम्म। हाँ, ओशो केस में भी जाकर के लोग कितना पैसा दे के करते हैं, लेकिन मतलब वहाँ मेरा, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे को आपसे मिलना है बस, पता नहीं वो हैपनिंग कब होगी, मतलब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो। ऐसा लग रहा है किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, किधर जाने का मन नहीं हो रहा है, बस ऐसा लग रहा है स्वामी जी से ही बात करूं, मतलब कॉल करूं और आपसे ही बात करूं, ऐसे हो रहा है कब से पूरा दिन ऐसी ही मतलब। हम्म, हम आपको बुला लेंगे जब अनुकूलता होगी, हाँ तो हम स्वामी आपको जी, बुलाएंगे। ठीक है ठीक है। हाँ। थैंक यू सो मच स्वामी जी, आपके मतलब जो वीडियोस है ना, मतलब इतना डीप लेवल पे वो हो रहा है ना, मतलब मैं क्या बोलूं, हम्म। मतलब ग्रेटिट्यूड क्या दूं मैं, मतलब इतना इतना हो रहा है ना, इतना कुछ कि थैंक यू भी शब्द बहुत छोटा है, मतलब क्या बोलूं, मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं है। लाखों करोड़ों का खजाना फेल है, मतलब जो आप नॉलेज मिल रहा है ना आपसे, वो मतलब इतना है मतलब। उनको शब्द देने की जरूरत भी नहीं है। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो हम्म। मच। बस आपका आशीर्वाद रहे हम सब पे, बस यही चाहिए। ठीक है। इसका ये हाँ जो है आनंद की घड़ी है, ये चिंता की घड़ी नहीं है, ये आनंद की घड़ी है। हाँ। और ये जो रोना भी आनंद हो जाना चाहिए, रोना भी हो, उस रोने में आनंद भी फूटेगा, इतना हल्कापन आएगा। हम्म। हाँ, इस रोने जितने जैसे जैसे रोना फूट जाएगा, बाहर हो जाएगा, फिर एक अपने आप रिलैक्सनेस, एक सहज आनंद प्रस्फुटित हम्म। हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, कोटि हम्म। कोटि नमन। ठीक। हेलो। हेलो। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, खुश रहिए, बताएं। गुरुजी मैं आपका वीडियो देखता हूँ, काफ़ी समय से देख रहा हूँ। हम्म। पर गुरुजी मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं ना काफ़ी समय से गुरु मंत्र करता था। हम्म। तो गुरु मंत्र करने से मुझे शुरू शुरू में तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा, मतलब अच्छा मतलब कि उसमें जब गुरु मंत्र करता था तो आनंद आता था, शांति आती थी। और हम्म। धीरे धीरे काफ़ी समय से, मेरे को कम से कम 20 एक साल हो गए ऐसे करते करते, पर मुझे जो बेचैनी है, जो घबराहट है, जो मतलब जरस जरस बातों में एकदम
एकदम घबराहट सी हो जाती, वो तो अभी तक गुरुजी कुछ गए ही नहीं, वैसी की वैसी है। और मेरे को बीच में एक बारी मतलब प्राणायाम भी करता था, तो बीच में मुझको ऐसा हुआ था कि जैसे मैं गुरु मंत्र करते करते मुझे एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे बिल्कुल आनंद से आने लग गया था, और फिर मेरे को ना किसी से बात करता ना कुछ करता था, इच्छा नहीं होती थी किसी बात करने की। फिर एक समय ऐसा आया कि मतलब कि मुझे हर चीज से मतलब आनंद से आने लग गया। जब पत्तों को छूता था तो आनंद आता था, सांस लेता था तो आनंद आता, मतलब कुछ समय तक चला, अपने आप ही हुआ और अपने आप ही गायब हो गया। उसके बाद मेरे को कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं अनुभव। और अब फिर जैसे आपने साधना बताई कि कुछ नहीं करना, आप बैठे रहना। अगर जब मैं बैठे रहता हूँ ना मुझे, तो मुझको ऐसा लगता है कि जब मंत्र, फिर भी वो मंत्र ध्यान आता है। अब मंत्र ध्यान नहीं करता तो फिर 1 घंटे तक भी बैठ जाऊँ तो उसके बाद मैं उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैंने जैसे कुछ करा ही नहीं, आज तो जैसे कुछ हुआ नहीं, मैंने कुछ मंत्र करा नहीं, मतलब ऐसा होता है इसका। हमने जो विधियां बताई हैं उसमें कुछ नहीं करने के पहले हम कुछ करना भी बताते हैं। हाँ जी, वो सांसों को जो आपने बोला भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, उसके हाँ जी, बाद 2 में मिनट, कुछ हाँ जी, कभी ओमकार चैंटिंग कराते हैं, कभी वो क्लीनिंग वे मेथड कराते हैं, कभी मंगल कामना कराते हैं, किसी में क्षमा ध्यान कराया है ना। उसके बाद में फिर जो है सिटिंग बताते हैं, तो उसमें 2-3 स्टेप होती हैं। हाँ जी, वो स्टेप करने के बाद में यदि कुछ न करते हुए बैठे हैं तो फिर उसके बाद में बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, एकदम शांति घट जाती है। और जो है वहां पर जो है कुछ न करना, कुछ न होना, एकदम रिलैक्स हो जाना, वो ध्यान है, ध्यान की हैपनिंग है। तो वहां आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सब हो रहा है, उसके प्रति परम स्वीकार है और कोई विक्षेप नहीं है, विक्षेप रहित अवस्था है, तो वह ध्यान है। सवाल ये कि विक्षेप रहित अवस्था आती है कि नहीं आती है। हाँ जी, हाँ जी। अब तो हम गुरुजी चाहते हैं कि वहां हाँ कोई जी, चमत्कार हो, तो कोई हाँ जरूरी जी, थोड़ी नहीं कि कोई चमत्कार हो। हाँ जी, विक्षेप चमत्कार तो रहित चाहिए नहीं जी, हाँ जी, विक्षेप रहित अवस्था अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार है, उससे बड़ा हाँ जी, चमत्कार और मतलब क्या होगा। हाँ गुरुजी एकदम सहज चाहिए, कोई चमत्कार कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे तो बिल्कुल चमत्कार इन चीजों से बिल्कुल दूर। सबसे बड़ा चमत्कार ही यही है कि विक्षेप रहित अवस्था यदि घट जाती है कि वहां कुछ भी नहीं है, शांत है, सहज है, मौन है, और जो है जो हो रहा है अपने आप जाना जा रहा है, वहां कोई विक्षेप नहीं है, जो हो अपने आप हो रहा है और अपने आप जाना जा रहा है। वो सहज सहज अवस्था जो है वो अपने आप से में सबसे बड़ा चमत्कार है। तो गुरुजी जैसे मैं बैठता हूँ ना, अगर फिर वो मंत्र मेरे को आने लगता है, अगर जब मंत्र नहीं करता तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि उसके बाद कि फिर दिमाग इधर उधर दौड़ने लगता है, काफी इधर कुछ पता नहीं क्या क्या आने लगता है। और जब मंत्र जाप करता हूँ तो फिर मन वहीं पे रहता है। हाँ, मंत्र के द्वारा आप अपने आप को हिप्नोटाइज कर चुके हैं ना। हाँ जी, हाँ, तो ऐसा ही मुझे लग रहा है। हिप्नोटाइज कर चुके हैं, तो वो उससे बाहर जब तक ठीक से निकलेंगे नहीं तब तक समस्या बनी रहेगी। ये क्या शुरुआती चीज है मंत्र साधना, और मंत्र साधना के बाद कुछ आगे निकल जाना पड़ता है। वैसे भी यदि मंत्र साधना सबके लिए व्यवहारिक नहीं होती है, हाँ जी, और उससे जल्दी बाहर निकल के अगली सीढ़ियों पे पहुंच जाना होता है। लेकिन अब सालों तक, 20 साल तक, इतने साल तक मंत्र साधना करते रहे, फंसे रहे, तो अब मन तो हिप्नोटाइज हो गया, हाँ जी, एक किस्म के हिप्नोटिज्म में फंसे हुए हैं। तो उससे बाहर आने के लिए थोड़ा मुश्किल तो होगी, लेकिन लगे रहे तो बाहर हो जाएंगे। तो यदि गुरुजी एक अभी बार फिर जब मैं हाँ यदि जी, फिर हाँ वापस जी, अभी मंत्र जाप करना चालू कर देते हैं तो फिर तो मुश्किल है ना। यदि हाँ वापस जी, आप जो है मंत्र जाप में वापस घुस जाते हैं हाँ जी। तब तो मुश्किल काम है ना। तो गुरुजी वो आ जाता है ध्यान में, मतलब जैसे ही बैठता हूँ ना मैं, कुछ आ नहीं करता जाता है तो तो फिर। उसको आने दो और जाने दो, उसको समझने की कोशिश मत करो, उसको सहयोग मत करो, उस पर रिएक्ट मत करो, उसका एनालाइज मत करो, उसको कैटेगराइज मत करो, उसको डिफाइन मत करो, हाँ जी, उसका प्रतिरोध मत करो, उससे लड़ाई मत करो, उसे स्वीकार अस्वीकार कुछ मत करो, आने दो और जाने दो, है ना। उसको समझने की कोशिश मत करो, उसको उस पर फोकस मत करो, उस पर कंसंट्रेशन मत करो, उस पर एकाग्रता मत करो। जैसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं उसमें एक यह भी हो रहा है, हाँ जी, बहुत सारी चीजें घट रही हैं, तरह तरह की ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं, उसके साथ में वह भी चलो मंत्र भी सुनाई पड़ रहा है। करना नहीं है हमें, यदि हो रहा है खुद से, हमें नहीं करना है, हमें कोई सहयोग नहीं करना है। यदि अपने से हो रहा है उसके बावजूद कहीं से हो हाँ रहा जी, हो, हमारे बगैर सहयोग के हो रहा हो,
हो रहा है तो हो रहा है, और हो रहा है तो वह नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तरह तरह की ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं। 100 ध्वनियों में एक ध्वनि वह भी है। हाँ जी। हाँ, और उसके साथ में हम किसी पे भी फोकस्ड नहीं है, कोई भी किसी पे भी फोकस्ड नहीं है, तो हमारे बाकी सेंसेस भी काम कर रहे हैं। बाकी सेंसेस काम कर रहे हैं का अर्थ यह हुआ कि देखना हो रहा है ना, बॉडी के सेंसेशंस वो भी पता चल रहे हैं, है ना, सारी पंचेंद्रियां और सारे सेंसेस जो हैं वह अपने अपने आप काम कर रहे हैं, सब हो रहा है, सब एक साथ जाना जा रहा है। हाँ और हम जी। किसी एक तरफ फंसे ही नहीं है कि अरे मंत्र चल रहा है, अरे मंत्र क्यों चल रहा है, अरे ये अच्छा है ये बुरा है। मतलब आप फोकस्ड है, गड़बड़ है, रिएक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, आपको फंडामेंटल क्लियर ही नहीं है, समझे ही नहीं है। यदि फंडामेंटल क्लियर है, समझे हैं, तो फिर वो 1,000 100 ध्वनियां चल रही, उसमें मंत्र चल रहा है, तो हमें उसमें क्यों टांग फंसानी है कि ये मंत्र है और ये फलाना है और ढिकाना है। दिमाग नहीं लड़ाना है, दिमाग लड़ाया मतलब गए। जिसने दिमाग लड़ाया उसका पतन हो गया, उसका पतन हो गया तो उसको ध्यान नहीं घटेगा। दिमाग बिल्कुल नहीं लड़ाने का है, नहीं फोकस गुरुजी, मैं वो बिल्कुल नहीं करने कोशिश का। को, हाँ मतलब मैं ध्यान नहीं देता, फिर भी मतलब जब बिल्कुल ध्यान नहीं देता और कुछ नहीं करता, फिर उसके बाद जब मैं उठता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ करा ही नहीं आज। जैसे मैं तो 1 घंटे तक बैठ गया, फिर मेरे को लगता है जैसे मैंने आज अच्छा, कुछ आप करा ही नहीं। 1 घंटे में आपको कुछ करना था वहां पे, कुछ नहीं करने मतलब की जगह, जैसे ठीक हम है। मंत्र करते थे ना तो संतुष्टि होता थी, हमने जैसे आज हाँ, कि कुछ मंत्र किया, जाप। तो यही तो यही हाँ जी। तो यही तो हिप्नोटिज्म है कि वो साधना का मतलब कुछ करना नहीं होता है। हाँ जी। अब वो बोलने के लिए शब्द ऐसे हैं, भाषा ऐसी है, ऐसा लगता है कि साधना कुछ करना है, साधना कुछ करना नहीं है, साधना है कुछ न करना। हाँ जी। साधना जो है कुछ न करना साधना है, कुछ करना तो फिर वो मैट्रिक्स है। आप हाँ कुछ जी। भी कर रहे हो तो मैट्रिक्स है। और जो है हम विधियों में कुछ जो करवाते हैं, कोई क्रिया कराते हैं, हाँ जी। वो मैट्रिक्स को तोड़ने की प्रक्रिया है। कि बहुत सारे मैट्रिक्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो कांटे से कांटा निकालना। उसमें बहुत सारे मैट्रिक्स जो है उनको तोड़ दिया जाता है और उसके बाद अपने आप को छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद में हैपनिंग हो जाती है, कुछ न करने की हैपनिंग। हैपनिंग का अर्थ है कि वहाँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं किया जाता। हाँ जी। और वो कुछ नहीं करना और कुछ नहीं किया जाना, वह स्थिति जो है परम स्थिति है। हाँ लेकिन जी। जो है मन बोलेगा कि नहीं, परम स्थिति वो है जो हम कुछ करते थे। साधना का मतलब कुछ करना है। जब कुछ कुछ करना करना। ही है तो इससे अच्छा तो दुनिया के 100 काम है ना, वो करो ना। धंधा करो, हाँ जी। कारोबार करो। 1 घंटे क्यों, 12 घंटे करो। वैसे मैं दिन में भी मतलब जैसे आपने जो बताया सांस को फेंकना है, मतलब हाँ। फिर लेना, अपने आप होना, वो भी करता हूँ। हम्म। पर बीच में फिर भूल जाता हूँ, फिर ध्यान आ जाता है। जब मेरे को ध्यान आता है तो कर लेता हूँ, फिर भूल हाँ, तो जाता बस हूँ। वही तो सबसे अच्छी स्थिति है ना, कि हाँ जी। धन्यवाद दो कि फिर से ख्याल तो आ जाता है। भाई भूल जाते हो तो याद भी तो आती है। हाँ जी। हाँ जी। उसके लिए धन्यवाद दो ना कि वापस याद आ जाता है। हाँ जी। फिर कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं तो फिर से याद आ जाता है। हाँ जी। तो याद आ जाता है तो इसके लिए धन्यवाद भाव होना चाहिए। मतलब याद आ रहा है, बीच बीच में याद आ रहा है, और याद आने वाली स्थिति बढ़ती जाएगी। वह स्थिति बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे सहजता में आ जाएगा। सांस फेंकने में एफर्ट होगा और लेने की हैपनिंग होगी, वहां कोई भी प्रयास नहीं होगा। अपने आप सांस ली जा रही है और जाना जा रहा है। तो हियर एंड नाउ बाकी सेंसर्स भी काम करेंगे, क्योंकि हम जो है इसमें फोकस्ड नहीं है। गुरुजी मुझसे पूछना था, जैसे मैं मंत्र जाप करता हूँ, अभी अभी छोड़ दूं, जैसे मतलब आप छोड़ने मतलब अब मतलब जैसे आप जिस वही तो विधि आप आपने जो बताई वही है। तो कह रहे कि अभी आपने छोड़ा ही नहीं है ना मंत्र जाप। हाँ जी, मैं छोड़ा नहीं, मतलब बीच में आता है मेरे करना। अभी मैं वही आपसे इसलिए मैंने फोन करा था कि मैं इन चीजों को मतलब मैं एकदम वो चाहता हूँ जब गुरुजी कि मेरे जब को तक आपका मेरा सहयोग है कल्याण मंत्र इसी हाँ, अभी हो जाए। मंत्र जाप के साथ जब तक आपका सहयोग है, आपका विकास तो होने वाला है नहीं। जो मंत्र जाप जहां तक ला सकता था वहां तक आपको ला दिया है। हाँ जी। इससे आगे कोई रास्ता नहीं है। जब तक मंत्र जाप से आप पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, तब तक आगे तो कुछ होने वाला है नहीं। मतलब मंत्र वही जाप जैसे अटके करते हैं रहोगे। ना। हाँ जी, हाँ मैं समझ गया गुरुजी। आप जैसे मंत्र जाप करते हैं ना, जब अब मेरे को काफी टाइम हो गया, तो जैसे करते हैं उसमें तो आनंद आता है। हम्म। तो उसके बाद जैसे ही उठ के थोड़ी देर मेरे को तो फिर एकदम डिस्टर्ब हो जाता माइंड, एकदम कोई कुछ बोल दे तो फिर वैसे ही हो जाता। पर मैं ये चाहता हूँ कुछ, जैसे आपने बताया, मैं आपकी वीडियो सुनता हूँ, मैं सहज चाहता हूँ, एकदम सहज हूँ। मेरे को कोई ना चमत्कार चाहिए ना कुछ चाहिए, मैं एकदम सहज जीना चाहता हूँ, मतलब एकदम जैसे। तो वही है ना, अभी तो मंत्र जाप में ही फंसे हुए हो ना। लेकिन हाँ जी। मंत्र जाप में फंसे हुए हो और यह भी चाहते हो, वह भी चाहते हो, और मंत्र जाप भी कर रहे हो।
कहाँ बात बनेगी? यह चाहता हूँ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, यह हो जाए, और मंत्र जाप भी चल रहा है। स्पष्ट तो होना पड़ेगा ना अपने आप में। हाँ जी, बिल्कुल। स्पष्ट हो जाओ, तो ये जो बाकी विधियां वगैरह भी काम कैसे करेंगी? जब मंत्र जाप चल रहा है तो कोई विधि काम नहीं करेगी। नहीं, आजकल तो वैसे मैंने गुरुजी बिल्कुल कम कर दिया, काफी कम कर नहीं, दिया। कम करने से नहीं होता ना, तो अपने आप आ जाता है गुरुजी, मैं फिर उसमें ध्यान देता नहीं हूँ। वो तो हमने समझाया हाँ जी, हाँ जी, कि वो अपने आप आ रहा है, तो वो एक ध्वनि आ रही है, और ध्वनि एक थोड़ी ना आ रही है। कहीं गाड़ी की आवाज आ रही है, कहीं चिड़िया की आवाज आ रही है, कहीं हजार आवाजें आ रही है। उस हजार आवाज में एक वह भी आवाज है, तो उसकी चिंता क्या लेनी है? उसका घोड़ा भाग क्या लगाना? उस पर टेंशन क्या लेना? उस पर एकाग्रता क्यों करनी? उस पर फोकस क्यों करना? उसको उस पर रिएक्ट क्यों करना? उसको एनालाइज क्यों करना? उसको डिफाइन क्यों करना? उसको कैटेगराइज क्यों करना? उसकी परिभाषा क्यों देनी? बिल्कुल। यदि कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं और आ रहा है, तो आ रही है ध्वनि, तो वह थोड़ी अकेली आ रही है, 100 ध्वनियां और है ना। हाँ जी, जब 100 ध्वनियां और आ रही है, तो काहे का टेंशन है फिर? टेंशन क्यों है फिर? फोकस हो तो टेंशन रहेगा, उसमें फोकस कर रहे हो तो टेंशन होगा। कंसंट्रेशन करोगे तो टेंशन होगा। उसको समझने की कोशिश कर रहे हो तो टेंशन होगा। उसको एनालाइज करोगे तो टेंशन होगा। नहीं आ रही इस बात समझ में? हाँ आ रही है गुरुजी, बिल्कुल समझ में आ रही है। हम्म। जब यदि हो रहा है तो फिर बहुत सारी चीजें हो रही है ना। हाँ जी, क्यों एसोसिएशन कर रहे हो? क्यों फोकस कर रहे हो? ठीक है जी। गुरुजी जैसे मैं अब, जैसे आपने बताया ना, उसके बाद मैं जैसे टहलने भी चले जाता हूँ कहीं दूर, कहीं चले अकेले ही चले जाता हूँ, उसमें मेरे को बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस चल रहा हूँ, और बस बस आपने जो सहजता से उसमें। चलते रहो, और हाँ कोशिश करो कि प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगह हो, कि पेड़ पौधे हो, हरियाली हो, हाँ जी, पॉल्यूशन उस कम साइड हो। ही जाता हूँ। हमारे फरीदाबाद में झील है ना सर, उस साइड को चले जाता हूँ मैं उधर। हाँ, एकदम अकेले 1 आध घंटे बैठ जाता हूँ, मतलब एकदम शांत आनंद आता है उस साइड जाने हाँ, में। बस ये प्रकृति के साथ रहना, खुले आकाश में रहना, है ना, एकांत में रहना और हाँ होश पूर्वक रहना, ये हाँ जी। अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है। और गुरुजी जब मैं उधर अंदर चल, काफी मतलब जहाँ कोई नहीं रहता, उधर अंदर तक चले जाता हूँ मैं, पहाड़ी में बिल्कुल ऊपर तक। तो जैसे मैं आंख बंद करके बैठता हूँ, काफी देर तक तो बैठ जाता हूँ। फिर उसके बाद एकदम भय सा आने लगता है कि यार कोई जानवर ना आ जाए, कोई कुछ ना आ जाए, कहीं भय, सांप ना आ जाए, हाँ, कुछ तो भय ऐसा। आ रहा है तो भय को आने दो और जाने दो। उसको भय को होने दो। उसके साथ एसोसिएशन मत करो, उसको समझने की कोशिश मत करो, उस पर रिएक्शन मत करो, आने दो, देखो भय को, है ना। जानवर आ हाँ जाए जी, तो आ जाएगा, खा जाएगा तो खा जाएगा। गुणा भाग में लेकिन मत लगाओ। तो भागना नहीं, आंख नहीं खोलना, और लंबा बैठना। जैसे ही लगता है ना कि जानवर आ जाएगा, वो हो जाएगा, तो उस दिन और ज्यादा बैठना और आंख बंद करके बैठना, खोलना ही नहीं आंख, ठीक। है ना। हाँ तो जी, मन का मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। फरीदाबाद की उस पहाड़ी में जहाँ पर जानवर मुश्किल से कोई छोटा मोटा जानवर होगा तो होगा, हाँ जी, वहां पर बोले तो जानवर आ जाएगा और खा जाएगा। हाँ, और लोग जो है घने जंगलों में रहते हैं, जहाँ सचमुच में जानवर रहते हैं, आराम से अपना बैठे रहते हैं बगैर उसके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना। तो ये हाँ जी, देखो मन का मैट्रिक्स कैसा है। हाँ जी, कोई जानवर आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, वैसे और भय पैदा करेगा मन। पैदा करेगा भय, तो उसके लिए जागरूक रहो कि उसमें अपने को रिएक्ट करना ही नहीं है। यदि वो जानवर आएगा, कुछ हो जाएगा, तो उस दिन हमको और ज्यादा बैठना है और आंख बिल्कुल नहीं खोलना है ना। हाँ जी, अपने आप वो गायब हो जाएगी चीज। आधा घंटा बैठना था तो अब 1 घंटा बैठेंगे और आंख बिल्कुल नहीं खोलेंगे, बिल्कुल चेक नहीं करेंगे कि कोई जानवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम्म। और गुरु जी वो जो मैं आपको बताया था शुरू में कि एक स्थिति ऐसी भी आई थी कि जब मेरे को ना एक पेड़ पौधे पत्ते किसी को भी छूता था तो हम्म। बहुत आनंद आता था, और सांस लेने में भी। वो मंत्र के बाद ही हुआ था, उसके बाद कुछ समय अपने आप ही अचानक आया, और अचानक ही 15-20 दिन, कितने दिन था मुझे कुछ नहीं पता, वो आपकी अपने जो आप ही है, गायब हो गया। आपकी जो है पूर्व अवस्थाएं जो भी थी, जो अचीवमेंट हाँ रहती है, वो कुछ भी प्रक्रिया करो तो शुरुआती प्रक्रिया में वो अचीवमेंट हो जाती है, फिर हम उस क्रेडिट उसको दे देते हैं, हाँ जी, है ना। लेकिन वो आपकी पुरानी अवस्थाएं थी कि वह एक ग्लिम्स वहां आपको आने थे, वह अवस्था आनी थी, आ गई हाँ जी, पूर्व जन्मों की साधना के हिसाब से।
तो वहां तक की स्थिति आ गई, लेकिन फिर जो है प्रायोरिटीज हमारी अभी तय नहीं है। प्रायोरिटीज उस समय फिर सांसारिक हो गई, काम धाम व्यापार हाँ परिवार जी, ये हाँ वो, जी, बिल्कुल बिल्कुल है ना, उधर फिर डाइवर्ट हो गए। हाँ जी, अब जो है फिर साधना में आ रहे हैं, तो अब उसका स्मृति मत करो कि वह चीज फिर से चाहिए, ऐसा फिर से हो जाए, ऐसा ये हो जाए, उसका प्रयास मत करो। बस सहजता से अपनी साधना चलने दो। वह चीज आनी होगी तो वापस आएगी, या उससे आगे की कोई चीज आ जाएगी। आगे की आए पीछे के, हमको गुणा भाग नहीं लगाना है ना। जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। हाँ जी, हम्म। वो जो हम उसकी स्मरण करते हैं ना बार बार कि अरे वह हाँ जी। वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए, वो एक नया मैट्रिक्स क्रिएट कर देते हैं। और गुरुजी मैं एक चीज और पूछना था आपसे, जैसे सुबेरे उठ के तो इसके लिए नहाने धोने की किसी चीज की जरूरत तो नहीं ना कुछ? नहीं नहीं नहीं, वो तो अपनी जैसी अनुकूलता हो। जैसे ध्यान में अनुकूल। बैठना है तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि स्नान करके ही बैठा जाए। हाँ जी, हाँ, स्नान यदि आपको बाद में करना है तो बाद में करो। सुबह यदि घूमने जाना है तो सुबह घूमने चले गए, पहाड़ी पे जाके बैठ गए, ध्यान कर लिया। ध्यान मतलब ध्यान की विधि अप्लाई कर ली, और जो है बाद में आके स्नान हो गया, उसमें क्या दिक्कत है। मतलब जो ध्यान है ये चलते फिरते कैसे भी कर सकता हूँ? कैसे भी, हाँ हाँ। चलते फिरते हमने सहज ध्यान की विधि बताई है, हाँ जी, वो वाली ध्यान की विधि करो। चलते फिरते जब होता है तो बैठ के वाली विधि तो वह करो। और सुबह के समय में तो प्राकृतिक उसमें जो है सिर्फ होश पूर्वक रहो, सजगता पूर्वक रहो। जो सहज ध्यान की विधि है वह उसके साथ जुड़े रहो। आंखें खोल कर जो है प्राकृतिक नजारों के साथ रहो, और हियर एंड नाउ। तो उससे बड़ा और क्या ध्यान होगा। सुबह अपने आप में इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है। यदि पेड़ हाँ पौधे, हरियाली है, पक्षी हैं, झील है आपके पास में, तो फिर और हाँ। क्या चाहिए झील, वहां पर। झील तो ऐसे सूख गई है गुरुजी, पर उसका चल रहा है काम, अभी तो टाइम लगेगा हाँ उसमें। नहीं, जो भी होगा कुछ ना हाँ कुछ जी, पेड़ पौधे हरियाली में तो कुछ तो हाँ बेहतर होगा। पड़ेगा हरियाली तो। हाँ जी, हाँ जी, तो जो भी है तो उसमें प्रकृति के बीच में अपना आनंद आता है। वैसे हाँ जी, बसंत का मौसम। हाँ जी, हम्म। तो उसमें जो है एक सहजता और सरलता और सजगता, इसके साथ में आप बने रहेंगे तो वो अभी तो ध्यानपूर्ण स्थिति है। और जो शरीर के मूवमेंट हैं वो उनको जाना जा रहा है। जो हाँ भी जी। हैपनिंग्स है सारे जाने जा रहे हैं। सारे सेंसेस काम कर रहे हैं। ध्यान हो गया, ध्यान घट जाएगा वहाँ। तो गुरुजी एक चीज और पूछनी थी मैंने, हाँ कि मेरे को जैसे कोई भी मतलब कोई छोटी सी भी कुछ बात होगी ना, एकदम घबराहट सी हो जाती है। मतलब जैसे कुछ कुछ भी, मतलब जिसका कोई मुझसे लेना नहीं देना नहीं, कुछ भी ऐसा ही है, कुछ वैसी कोई घटना कुछ भी होगी तो एकदम मेरे को घबराहट, मतलब वैसे घबराहट नहीं होती, मतलब अंदर से बेचैन से हो जाता हूँ एकदम। तो ठीक है ना, जो विपरीत परिस्थिति है उस हाँ समय एक विधि ये भी होती है कि हम बोल रहे हैं कि यह बुरा हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ तो उसका जो 100 गुना बुरा सोच लो कि ये बुरा हो जाएगा तो भी चलेगा, है ना। किसी को होता है कि हाँ अरे जॉब का वो हो जाएगा, तो उसमें ये सोचो कि जॉब भी चला गया हाँ जी, और सब कुछ चला गया और रोड पे आ गए, जो होगा सब देखा जाएगा। या फिर अपना बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा तो ठीक है, बीमार पड़ गए, बहुत बीमार पड़ गए, ये भी खराब हो गया, वो भी खराब हो गया, मर भी गए, जो हाँ होगा जी, देखा जाएगा। तो जस्ट अपोजिट डायमेंशन पे जा करके उस 100 गुना उस प्रॉब्लम को बढ़ा करके उसमें जाके स्वीकारोक्ति दे दी कि यह भी होगा तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, देख लेंगे। हाँ जी, तो फिर जो है मन के पास कुछ बचेगा ही नहीं। अभी जरा जरा में वो डर होता है तो उस पे खेल चल रहा है। अब यदि बिल्कुल वो जो भी स्थिति है उससे 100 गुना वर्स्ट स्थिति के लिए भी स्वीकारोक्ति रह जाएगी तो बस फिर कोई टेंशन ही नहीं है। बिल्कुल फिर काहे का टेंशन होगा, फिर घबराहट काहे बिल्कुल की सही। होगी। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला हाँ? गुरुजी आपने, बिल्कुल बिल्कुल भाई ज्यादा से ज्यादा क्या बिगड़ेगा। बिल्कुल। अरे ज्यादा से ज्यादा ये शरीर छूटेगा, मौत हो जाएगी, और क्या हो जाएगा। धन चला जाएगा, ये चला जाएगा, और क्या हो जाएगा। हाँ जॉब जी, चली जाएगी, उससे और ज्यादा क्या होने वाला है। ठीक है ना। हर हर हाँ विपरीत जी, परिस्थिति के लिए तैयार हैं तो फिर हाँ वो टेंशन खत्म हो जाएगा। हाँ जी। और गुरुजी रिलैक्स हो मेरा जाएगा। मन, हाँ हाँ जी हाँ जी, गुरुजी मेरा एक मन ऐसा भी करता है कि जैसे मैं कुछ लंबी यात्रा में चल जाऊं, मतलब खूब भटकूं, मेरे को ऐसा कुछ खुद को ऐसा लगता है जिसमें खूब भटकूं, खूब थपेड़े खाऊं, फिर जाके मेरे को ऐसा लगता है कुछ समझ, मतलब मुझे कुछ ऐसा थपेड़े मेरे को लगने चाहिए बहुत, मतलब घूमना चाहिए मेरे को, मतलब कोई सुविधा कुछ नहीं, ऐसे ही घूमना ऐसे चाहिए। ऐसे एक स्थिति ये है कि लाइबिलिटीज कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइबिलिटीज हैं आपकी, अभी शादी है बच्चे सर, हैं। हाँ जी हैं, तो अभी बच्चे। शादी बच्चे
हाँ इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता था। नहीं, शादी बच्चे हैं, लाइबिलिटी है, तो फिर जहाँ जो जो परिस्थिति है उसके बीच में ही साधना करनी चाहिए, है ना। हाँ जी। कपड़े खाने वाला प्रोग्राम तब होता है जब लाइबिलिटीज ना हो अपने ऊपर। हाँ जी। अब लाइबिलिटीज क्रिएट करी है ना, बच्चे पैदा किए हाँ हैं जी। ना, हाँ जी। सेटल नहीं हुए ना अभी। ना अभी अभी लगेंगे 4-5 साल लगेंगे बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, 4-5 साल जो है यही साधना है। उनको जब सेटल करो, जब जो लाइबिलिटीज हैं उनको सेटल करने के बाद में, उसके बाद में फ्री हो, उसके बाद में अपना कुछ भी करो। हाँ जी। जब तक मतलब लाइबिलिटी। हाँ हाँ जी, मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि मेरे को थपेड़े खाने ही पड़ेंगे। ऐसा क्यों लगता है गुरुजी मेरे को? नहीं, तो थपेड़े खाने में कोई बुराई नहीं है, भटकने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी हाँ जो जी। लाइबिलिटीज ली हैं उनको हाँ सेटल जी। करो और उसके बाद निकलो। और गुरु नानक देव जी जो है 6 महीने निकल जाते थे, और 6 महीने आकर के फिर अपनी खेती बाड़ी ये वो घर परिवार सब अपना सबको सेटलमेंट बना करके फिर 6 महीने निकल जाते थे। हाँ जी गुरुजी बिल्कुल हाँ, सही बोल। लेकिन वो तब, अब अभी है आज की परिस्थिति में जो जैसी स्थिति है कि आप पहले परिवार को सेटल कर दो, हाँ जी। है ना। हाँ जी गुरुजी बिल्कुल। उनको सेटल करने के बाद में जब वो सेटल हो जाए तब आपकी मर्जी, घूमो फिरो थपेड़े खाओ कुछ भी करो, और हर चीज सिखाएगी, उसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ जी साधक को यदि भटकने का मन हो रहा है तो बिल्कुल भटकना चाहिए। बिल्कुल सर। तो गुरुजी मेरे को इससे मतलब जैसे आपने अब मेरी स्थिति जान के, तो मेरे को कौन सा मतलब करना चाहिए इस टाइम? अरे हमने तो ध्यान। 18-20 ध्यान की विधियां जो दी हैं, सारी ध्यान हाँ की जी। विधियां करो, कभी ये करो कभी ये करो कभी ये करो, दिन में जो मौका हो फुर्सत हो तो दो करो। ठीक। करते 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 अपने आप पता लगेगा कि रेजोनेंस किधर ज्यादा बैठ रहा है, कौन सी विधि के साथ ज्यादा ठीक बैठ रही है बात। हाँ जी। तो उस विधि को 2-3 विधियां पकड़ लो, उन 2-3 विधियों को लगातार करते रहो। ठीक है सर। हाँ, ठीक। कन्वर्सेशन सुनते रहोगे तो फंडामेंटल क्लियर होते रहेंगे, और विधि भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, तभी बैलेंस बनेगा। हाँ जी ठीक है गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। अच्छा जी, मैं जो आपने बताया मैं वैसे ठीक है, अभ्यास साधना करूंगा। ठीक है। ठीक है गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ, मंगल हो। स्वामी जी, जो कन्वर्सेशन होती है उसी से काफी मतलब सभी प्रश्न हल हो जाते हैं हमारे। जो जिज्ञासाएं होती हैं उसी के मुताबिक आप वीडियो आ जाते हैं तो समस्याओं का समाधान हो जाता है। साथ में साधना की विधियों को भी कर रहे हैं ना। हाँ, साधना विधियां भी कर रहे हैं। हाँ, और क्योंकि जो दोनों का संतुलन चाहिए। कन्वर्सेशन जो है, कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल क्लियर होते हैं, उससे भी कुछ क्लीनिंग होती है, अवधारणाएं टूटती हैं, और ध्यान उसके उससे बहुत मदद मिलती है। हाँ साथ में जो है विधियों भी होनी चाहिए, तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। इस हाँ, बैलेंस से ही वो उत्थान और गति होगी। हाँ, प्राणायाम भी कर लेते हैं, आसन स्वास्थ्य के लिए सही रहते हैं प्राणायाम और ध्यान विधियां तो आपके द्वारा कर ही रहे हैं। हाँ, प्राणायाम भी जरूर करना चाहिए। और कन्वर्सेशन से दैनिक मतलब दिनचर्या में भी बहुत परिवर्तन होता है, सब हो रहा है उससे बहुत बात से बहुत ही परिवर्तन लग रहा है। बहुत अच्छा है। हाँ, तो कुछ चीजें डाउटफुल रहती हैं तो सब वो तो इतना महामंत्र आपने दिया है कि गुरु जी वो तो बहुत बड़ा मंत्र है, सब हो रहा है, सब हो ही रहा है, सब फिर फ्लावरिंग हो रही है, तो ये बहुत महामंत्र है। इसमें मतलब जो मैट्रिक्स है वो सब खत्म हो जाती है मतलब बहुत हद तक। हाँ, इससे बड़ा कोई महामंत्र है ही नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ा महामंत्र हमें लगा। और सब समस्याओं की समाधान तुरंत मतलब समाधान क्या मतलब समस्याएं तो रहती हैं मतलब निरपेक्ष हो जाते हैं, दक्षता भाव आ जाता है। हाँ, समस्याएं तो रहेंगी ही, वो तो इस जीवन शैली में ये सारी चीजें तो रहनी ही रहनी है। समस्याएं होंगी भी, सुलझेंगी भी, उलझेंगी भी, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन हाँ, वो सब हो रहा है और हमारे हाँ, द्वारा जाना जा रहा है, उसमें हाँ, जाना जा रहा है। बहुत ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। हाँ स्वामी जी, हमारे मस्तिष्क में जो विचार जो चीजें उठ रही थी आपके मतलब संवाद से वो सब समाधान मतलब कहीं न कहीं हम भी उसी रास्ते थे,
और आप विचार मिलने पे और बहुत अच्छा रास्ता बन गया। तो बहुत सटीक। अच्छा स्वामी जी, अनुभव तो होते ही रहते हैं। वैसे डरना नहीं, खरे इस बात के बारे में बात भी कर चुके हैं कि अनुभव जो भी आए डरना नहीं है, आगे बढ़ते ही रहना है। तो एक दो अनुभव जैसे आ जाते हैं कि सोते हुए सांस रुक गई, सांस रुक जाती है, तो वही हो रहा है कि अंतर्गत से चीजें होने लगती हैं। तो हमने के गुरु जी से मतलब ऐसे स्वयं से बात करें, समाधान तो सब मिल ही चुके हैं। तो सांस रुक जाए तो इसमें कोई ध्यान देने नहीं। हैपनिंग के द्वारा ऐसा होगा तो उससे कुछ भी नहीं होता है, कोई डरने की जरूरत है ही नहीं कि उससे शरीर छूटेगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा। और हम शादीशुदा भी हैं स्वामी जी। 10-15 साल में शादी हो गई हैं। तो राम ऊर्जा काम ऊर्जा तो दोनों ही हम हो ही रहा है, तो हम इसे ध्यान नहीं दे रहे, मतलब सब हो ही रहा है, चाहे काम ऊर्जा हो या राम ऊर्जा। ठीक है, बस अपनी साधना चालू रखें, वो जो होना है वो अपनी जगह होता रहेगा। हाँ, होता रहा, वो हो ही रहा है, हो तो जाएगा जो होना है। तो ये महामंत्र बहुत बड़ा मंत्र है। उसमें कुछ डाउट रहते नहीं है कहीं पर भी। और बहुत आनंदित हैं। और स्वामी जी थोड़ी ऐसे आपसे बात करने की भी इच्छा हो जाती है। तो ये विचार आ जाता है कि स्वामी जी का आज बात कर लें, पहले कोई समस्याएं समाधान तो सब हो ही चुका, कुछ बचा नहीं है स्वामी जी। और स्वामी जी जैसे कोई आपका वीडियो कन्वर्सेशन आती है तो उसकी इच्छा जरूर होती है सुनने की, तो सुनते रहते हैं भाई। सुनना इसलिए जरूरी है कि इससे कुछ उससे रिलेटेड जितने भी और संस्कार बचे हुए हैं वो अपने आप सफाई हो जाती है उनकी। हाँ, सफाई हो जाती है। उसी को कन्वर्सेशन की विधि है, क्लीनिंग की विधि है, कन्वर्सेशन क्लीनिंग की विधि है। हाँ, क्लिनिक विधि है, तो इससे कोई मैट्रिक्स नहीं बन रही, तो इससे हम लगा कि और अच्छा ही लग रहा है, मतलब मैट्रिक्स है वो डिजॉल्व हो रही है इस तरीके से। ये कन्वर्सेशन जो है मैट्रिक्स तोड़ने वाले कन्वर्सेशन है, जो बनाने वाले नहीं। हाँ, तो ये हम हर कन्वर्सेशन सुनते हैं, मतलब सभी लोगों को छोड़ते नहीं। और इससे हम लग रहा है कि और डिजॉल्व चीजें जो अगर इधर उधर हो जाता है, फिर भी हो रहा है भाई, मंत्र चलता रहता है, ये भी हो रहा है। तो स्वामी जी जैसा अब क्या आत्मा अंतरा मतलब जो ईश्वरी दैवी योग से जो चल रहा हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। आपसे बातचीत हो रही है और आप स्वामी जी मिल भी गए। वैसे तो कहाँ दुर्लभ हैं ऐसे लोग, ऐसे गुरु। ये है कि पात्रता हमारी जैसे विकसित होती है तो वह चीज अस्तित्व उपलब्ध करा ही देता है। हाँ, स्वामी जी कुछ चीजें अस्तित्व वही हो ही रही है, मतलब जो हो रहा है वो हो ही रहा है, मतलब जो मन में आता वही हो जाता है, होता रहता है। अब ये है कि मन में एक प्योरिटी भी आ रही है ना, तो प्योरिटी आ रही है तो फिर वो जो है रॉन्ग मैनिफेस्टेशन की तरफ नहीं जा रही है, वो चीजें राइट मैनिफेस्टेशन की तरफ जा रही हैं। तो राइट मैनिफेस्टेशन में जो है अस्तित्व की ऊर्जाएं, जो डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम है, उसकी ऊर्जाएं भी सहयोग कर लेती हैं, तो राइट मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं। हाँ स्वामी जी, तभी हो रहा है, मतलब सहयोग मिल रहा है। तो अब बात काफी मतलब साधनाएं बहुत पहले चल रही थी, मतलब अब बहुत ही प्रगाढ़ता की तरफ मतलब बढ़ रही, मतलब हो रही है आपकी महामंत्र से, कन्वर्सेशन से, और बहुत आनंदित महसूस करते हैं। मतलब कोई समस्या ही नहीं रही है। जो समस्या आती है वो वही समस्या, मतलब समस्या तो होती है मगर ऐसा आनंद ही रहता है, मतलब समस्याओं में भी आनंद है, तुम वही तो आनंद तो नहीं है। तो स्वामी जी अब कुछ बात करने को शेष नहीं, फिर भी बात कर रहे हैं आपसे, थोड़ा मन था। और कुछ शेष तो बचे ही नहीं पूछने के लिए। तो स्वामी जी और आपसे पूछे भी क्या। ठीक है फिर, तो मंगल हो।